एक प्रश्न है दोस्तों कि पृथ्वी भारी हो रही है हल्का। तो बड़ा अटपटा सा सवाल है कि पृथ्वी हल्का या भारी कैसे हो रही है। आपको भी ये प्रश्न सुन करके थोड़ा सा अचंभित लग रहा होगा। तो हम कुछ कारण बताते हैं, उस कारण के बाद आप जान जाएंगे कि पृथ्वी भारी हो रही या हल्का हो रही है। अब बहुत सारा लोग बोलता है कि भैया ज़मीन के अंदर से ज्वालामुखी निकल कर के बड़ा सा विशाल ज्वालामुखी पर्वत बना देता है, तो पृथ्वी तो हल्के हो रही होगी। लेकिन यहाँ पे गलत बात है, क्योंकि अगर मान लिया जो भी पृथ्वी का वज़न हो वो पृथ्वी के वज़न के अनुरूप ही वो निकला तो पृथ्वी पर ही रहा। यानी कहने का मतलब है कि अगर 1,00,000 टन का कोई वजनी आपका चट्टान धरती के अंदर से बाहर निकला तो है तो वो धरती पर ही, तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगा कि वो हल्का या भारी हो रही। तो सवाल उठता है कि आखिर हल्का और भारी कैसे हो रही है। तो पहले हम लोग जान ले कि पृथ्वी जो है भारी कैसे हो रही है। आप जानते हो मित्रों कि मंगल और बृहस्पति के बीच में हजारों आपके क्षुद्र ग्रह हैं, जो कभी कभी आपका रास्ता भटकने के कारण वो धरती के संपर्क में आ जाता है और वो धरती के संपर्क में वायुमंडल से होते हुए वो आपका धरती पर गिर जाता है। यहाँ तक कि बहुत सारे ऐसे आपका एस्टेरॉयड है वो आपका वायुमंडल में ही विखंडित होकर के नष्ट हो जाता है। तो वायुमंडल में विखंडित होकर के नष्ट हो गया, लेकिन उसका अवशिष्ट तो आपका वायुमंडल में है। अब क्या है, जब वर्षा होती है या ओले गिरते हैं तो जो आपका अवशिष्ट है उस वर्षा के साथ धीरे धीरे धरती पर आ जाता है। या फिर हजारों लाखों टन के जो आपके एस्टेरॉयड है, उल्का है, वो धरती पर गिरता है। तो गिरेगा तो वो तो धरती का था नहीं। तो इससे क्या होता है कि आपका धरती का वज़न आपका बढ़ता जा रहा है। तो क्लियर हो गया होगा कि पृथ्वी का वज़न धीरे धीरे बढ़ रहा है। अब वज़न बढ़ेगा तो क्या प्रभाव हो सकता है, क्योंकि एक चीज़ जान लीजिए, आप तराजू को देखे होंगे वो हमेशा आपका ऐसे बैलेंस रहता है। अगर ग्राहक को ऐसे देंगे तो दुकानदार को दुख होगा कि ज़्यादा चल रहा है, अगर ऐसे देंगे तो फिर ग्राहक को लग रहा है कि हमको कम दे रहा है। यानी बिल्कुल जब तक ऐसे नहीं रहेगा दोनों संतुष्ट नहीं रहेंगे। तो पृथ्वी का एक नेचुरल स्थिति था, अगर उसमें बदलाव होता है तो इसका प्रभाव तो सभी पे पड़ेगा। अब मान लीजिए कि जैसे ही लगातार इस पे एस्टेरॉयड आ करके इसको भारी कर रहा है तो इसके गति जो है इसमें कमी आएगा। यानी जो आपका सूर्य के ये चारों ओर जो गति करती है, जो आपका स्पीड से, उसमें आपका कमी आएगा। या केंद्र पर जो ये 24 घंटा में एक चक्कर लगाती है उसके गति में भी अंतर आएगा, है ना। क्योंकि आप देखिए, अगर उदाहरण के तौर पे अगर देखें, एक कुम्हार का अगर चाक है उस पे आप मिट्टी का थोड़ा सा भाग रखें, उसको घुमा दें, वो घूम रहा है। आप देखिएगा जैसे जैसे उस पर भार बढ़ाते जाइएगा वो जो आपका चक्री का घुमाव जो है वो आपका धीमा होते जाएगा। जाहिर सी बात है कि वजन बढ़ रहा है तो उसका जो घूमने का गति है वो कम रहा है। तो उसी प्रकार से पृथ्वी पर भी जो अगर वजन बढ़ता जाएगा तो पृथ्वी का जो रोटेशन है, घूर्णन है, इसमें कमी आते जाएगी। अब जान लीजिए, अगर कमी आएगी तो दिन रात में अंतर होगा, मौसम जो परिवर्तन है उसमें अंतर होगा। ये मानता हूँ कि ये समय आपका काफ़ी लंबा लगेगा होने में, है ना। आपको लग रहा होगा कि थोड़ा बहुत गिर रहा तो उससे ठीक है, मानते हैं कि ये लंबा समय लगेगा, लेकिन एक ना एक दिन तो ऐसा होगा कि धीरे धीरे आपका इसका गति कमते जाएगा। तो पहला तो ये चीज़ हो गया कि जो पृथ्वी का जो वज़न है वो आपका बढ़ते जा रहा है। अब वज़न बढ़ रहा है तो क्या क्या आपका परिणाम देखने को मिल रहा है ये आपने समझा। अब पृथ्वी हल्का कैसे हो रही है, अब ये समझिए। तो अब यहाँ पे एक छोटा सा उदाहरण हम लेते हैं कि आप अपने गाड़ी में पेट्रोल भराते होंगे 1 लीटर, 2 लीटर, 5 लीटर, या एक ट्रक में
50-50 लीटर तक आपका डीजल भराता है। तो डीजल का तो कोई वजन होता होगा। अब वो डीजल निकला कहाँ, तो धरती के अंदर से निकला, यानी 50 लीटर जो है आपका भार कमा। अब क्या है, वो वाहन जब चलती है तब वो जो है आपको वायुमंडल में वो अब्जॉर्ब हो जाती है, यानी किसी तरह से आपका अब्जॉर्ब हो जाती है। तो यहाँ पे देखिए धीरे धीरे ये आपका हल्का होगी। अब सोच लीजिए लाखों करोड़ों जो वाहन है हर दिन चलते हैं, तो कितना लीटर आपका वो वायुमंडल में आपका अब्जॉर्ब किया जा रहा होगा। क्लियर है। मानते हैं कि वो पुनः धरती पर आएगा, लेकिन फ़िलहाल तो वो आपका उसमें टंगा रह रहा है। तो इससे आपका वजन क्या होगा कि घटेगा। और कैसे घटेगा तो समझिए, अब बहुत सारे जो आपका देश हैं, जितने भी देश हैं, वो अपना अंतरिक्ष यान को भेजता है। अब अंतरिक्ष यान को भेजते हैं तो मान लिया कि कोई भी सैटेलाइट है या अंतरिक्ष यान है, उसका कुछ ना कुछ तो वजन होता होगा। आप देखते हो बहुत सारे ऐसे अंतरिक्ष यान है जो चंद्रमा पर गया वहीं रह गया, या फिर जो आपका बाहरी आवरण है वहाँ गया वहीं रह गया, पृथ्वी के कक्षा क्षेत्र में रह गया, या जो यहाँ से हम लोग सैटेलाइट छोड़ते हैं, है ना, मंगल ग्रह पर जाने के लिए, बीच में ही वो टंग गया, ख़राब हो गया। तो अब देखिए जो आपका सैटेलाइट है उसका तो कुछ ना कुछ तो वजन होता होगा। अब हर दिन जो है कोई ना कोई देश जो है धरती पर से दूसरे ग्रह के लिए आपका इस तरह का कार्य कर रहा है, अंतरिक्ष यान में सैटेलाइट या अंतरिक्ष यान भेज रहा है। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ की सामग्री को दूसरे जगह पहुँचा रहा है, तो इससे भी आपको क्या होगा कि पृथ्वी का वज़न आपका कमेगा। तो बहुत आसानी तरीके से आप समझ गए होंगे कि पृथ्वी जो है आपका भारी भी होती जा रही है, हल्का भी होती जा रही है। भारी कैसे हो रही है, हल्का कैसे हो रही है, तो आपको एक छोटा सा जानकारी था, लेकिन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसका प्रभाव कहीं ना कहीं आपको पृथ्वी पर पड़ेगा। अब यहाँ का वज़न को अगर आप दूसरे जगह ले ले, अब देखिए यहाँ का वज़न अगर अंतरिक्ष में जाता है तो पृथ्वी हल्का होगा, और जब हल्का होगा तो घूर्णन गति तेज़ होगा, घूर्णन गति तेज़ होगा तो आपका दिन रात में अंतर आएगा, आपका जो जलवायु परिवर्तन है उसमें अंतर आएगा, मौसम में परिवर्तन आएगा। तो परिवर्तन तो दोनों जगह होगा, है ना। अब हम ये तय नहीं कर पा रहे हैं कि ज़्यादा हल्का हो रही है या ज़्यादा भारी हो रही है ना, लेकिन पृथ्वी कभी कभी हल्का हो रही है, कभी कभी भारी हो रही है। भारी क्यों हो रही है भी क्लियर हो गया, हल्का क्यों हो रही है भी क्लियर हो गया। तो इसी प्रकार का मज़ेदार टॉपिक फिर मैं लाऊंगा, तब तक के लिए धन्यवाद।